संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। श्री लीलाराम जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को बजट पर बोलने के लिए समय दिया। उपाध्यक्ष महोदय, 8 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस टर्म का तीसरा बजट प्रस्तुत करने का काम किया और अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले बजट की बजाय 15% बढ़ा करके बजट को पेश किया गया और इस बजट को उपाध्यक्ष जी किसान को, व्यापारी को, कर्मचारी को, बेरोजगार युवाओं को, गृहिणी को, सभी को ध्यान में रख करके बजट में हर मद पर विचार करके अलग अलग प्रावधान किया गया और इस बजट में उपाध्यक्ष जी 132 प्रकार की अलग अलग योजनाओं पर काम किया गया है और उसमें हर वर्ग को देख करके बजट प्रस्तुत किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार एक अनूठी योजना है मुद्रा योजना, छोटे व्यापारी के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 2078 करोड़ का इसमें ऋणों की व्यवस्था की गई है और उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के ऊपर हर विधायक ने अपने विचार रखे। इस प्रकार से दर्शाने की कोशिश की गई, हमारे साथी दूसरी पार्टी के साथी बैठे हैं, कि उन्होंने ही पूरा हरियाणा प्रदेश में विकास किया था, अभी कुछ नहीं हुआ है। परंतु मैं बताना चाहूँगा उपाध्यक्ष महोदय, आप सड़क के मामले को ही ले लीजिए। हमारे साथी हैं बिशनलाल जी, पहले भी मेरे साथ विधायक थे और हर बात में सड़क पर बोलते हैं, उनकी कोशिश भी होती है। परंतु मैं साथी को बताना चाहता हूं कि आपने अपने समय में भी, जब कांग्रेस की सरकार थी बिशनलाल जी, कुरुक्षेत्र से यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अध्यक्ष विधायक जी सुनो, जब ये कांग्रेस में थे को नहीं, मेरे साथ थे जी और लोकदल में थे और कांग्रेस की सरकार थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं बिशनलाल जी, कुरुक्षेत्र से यमुनानगर, अंबाला से यमुनानगर 3-3 घंटे का समय लगता था, परंतु अब उपाध्यक्ष जी हिसार से चंडीगढ़ तक 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। मैं साथी को बताना चाहता हूं, कम से कम इस प्रकार की बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूरे हरियाणा प्रदेश में सड़कों का जिस प्रकार से जाल बिछाया गया है और जिस प्रकार से सड़कों को लेकर के, चाहे नारनौल से आपके अंबाला तक, चाहे हिसार से लेकर के चंडीगढ़ तक, और मेरे कैथल जैसे जिले में भी 3-3 उपाध्यक्ष जी नेशनल हाईवे या तो बन गए हैं या बनने जा रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि कहते हैं अगर रास्ते और सड़कें ठीक होती हैं तभी कोई प्रदेश तरक्की करता है। अब शिक्षा की बात ले लीजिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने इस प्रकार की योजना बनाई कि हर 20 किलोमीटर में एक गवर्नमेंट कॉलेज होगा और हमारी किसी बेटी को, लड़की को 20 किलोमीटर से दूर ज़्यादा शिक्षा के लिए जाना नहीं पड़ेगा। और ये कॉलेज नहीं उपाध्यक्ष महोदय, उनको लाने और ले जाने के लिए 500 से 600 बसों की जो व्यवस्था की है वो एक अपने आप में अनूठी व्यवस्था है उपाध्यक्ष महोदय। बिजली की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चौधरी रणजीत सिंह जैसे कर्मठ
मैं कहूंगा मंत्री को और डॉक्टर पी के दास जी जैसे ईमानदार अधिकारियों को लगा करके, जहां बिजली की उपाध्यक्ष जी, हमने 2 प्रकार की व्यवस्था देखी है इस प्रदेश में। जब कांग्रेस की सरकार होती थी, सबसे ज्यादा हरियाणा की जनता कांग्रेस को कोसती थी बिजली के बारे में। आज अगर देखें, हरियाणा में 24 घंटे बिजली है, और वो भी मैं बोलने दो बोलने दो बहन जी को। बैठो बैठो बहन जी, बैठो बैठो आप बैठो। बहन जी बात सुनो, प्लांट बंद हो गए या नहीं हो गए? एक मिनट मैडम, आप कह रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ। पूरे आप, मैं कह तो लूँ, थर्मल मैं चला रहा हूँ, मैं कह तो दूँ आपसे। देखिए, पूरे देश में थर्मल का पिछले बार कोल की प्रॉब्लम थी। हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जहाँ कोल की कमी नहीं थी, और पहला थर्मल हमारा था जहाँ कोविड के दिनों में ऑक्सीजन भी बना। आप अच्छी बात को अच्छी कहें, जो नहीं हो उसको आप उपाध्यक्ष जी, मेरा समय भी नोट। मैं उसका जवाब देता हूँ, 1 सेकंड। उसका कारण ये है कि थर्मल को एक बार चला दो तो 3 महीने चलता है, और थर्मल की जो इन दिनों में हमें जो सोलर पावर है सस्ती मिलती है, वो हमें महंगी पड़ती है, इस करके वो देख के करना पड़ता है। चलो ठीक है, वो स्टेट की इकोनॉमी। जी लीलाराम जी बोलो। मैं उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व मंत्री जी सम्मानित मंत्री रही हैं, मैं बताना चाहता हूं कि बिजली ही 24 घंटे नहीं दी, बल्कि आधे रेटों में बिजली देने का काम हरियाणा प्रदेश में इस सरकार ने किया है जी। ये आफ्ताब जी है कि ये व्यवस्था का विषय होता है, इसमें कोई काम करने का तरीका होता है सरकार का। किसानों की बात बड़ी यहां पर उपाध्यक्ष जी की जा रही थी। मैं कहता हूं कि वही बात आती है दोबारा। हमने कांग्रेस राज भी देखा है, किसान अपनी जब फसल उनकी जमीन एक्वायर होती थी, धरने करते थे, प्रदर्शन करते थे, रास्ते रोकते थे। 500 करोड़ रुपए किसानों को सीधे खाते में डालने का काम इस हरियाणा सरकार ने किया, फसल खराबी में जी। उपाध्यक्ष जी, नौकरियों की बात आई और बड़े दावे किए गए, परंतु ये पहली बार हरियाणा में इस प्रकार की व्यवस्था हुई जो मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का काम, इस काम सरकार ने किया है। और कांग्रेस का राज भी आपने, हमने, सबने देखा। जब कोई वैकेंसी आ जाती थी, बोलियां लगती थी मंडियों में, और एक एक एमएलए मंत्री के घर पे मेले लगते थे, और लाखों लाखों करोड़ों रुपए ये इकट्ठे करके 500, हमने देखा जी, 500 आदमियों से पैसे लेकर के रख लेते थे, जब कोई लगता था फिर वापस कर देते थे। तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर चर्चा चल रही थी, हमारे सम्मानित साथी बोल रहे थे कि मेरे को ये नहीं समझ में आता कि घोटाले क्यों होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उनको इस बात पर जरा थोड़ा सा सोचना चाहिए गंभीरता से कि इन घपले की, घोटाले की, करप्शन की, भ्रष्टाचार की जननी कौन है। कांग्रेस पार्टी का ही विधायक था, कांग्रेस के बारे में था। जितने भी दुनिया के बड़े, हिंदुस्तान के बड़े घोटाले हुए हैं, सब कांग्रेस राज में हुए हैं। और आज ये बड़े साफ पाक बन करके यहाँ पर ये दर्शाने का काम करते हैं कि हम जनता के बड़े शुभ चिंतक हैं। आप हिस्ट्री उठा करके देख लें, जितने बड़े घपले घोटाले हुए उपाध्यक्ष महोदय, वो कांग्रेस सरकार में हुए हैं। अगर नाम लेने शुरू कर दें, जमीन की बात आई, हमारी पूर्व मंत्री जी बोल करके चली गई, 50,000 प्लाट ये कर दिया, वो कर दिया। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी अपनी बात पर जब आई, वो एक तरह से तिलमिला उठे थे, मंत्री जी से कह रहे थे कोई 1-2 एकड़ बताओ। मैं कहता हूं 1-2 नहीं, 68 से 72,000 एकड़ जमीन किसानों की सस्ते भाव कौड़ियों के दामों पर लेकर के बड़े बड़े ग्रुप, चाहे टाटा, बिरला, टीडीआई, पार्श्वनाथ, ओमैक्स, सुशांत सिटी को विधायक जी आपके, बैठो विधायक जी आपके जिले की बात है, बैठो। आप कहते हो तो सुन भी लो, कोई बात नहीं। नरवाल जी,
नरवाल जी आप तो तब बच्चे थे, राजनीति में भी नहीं आए थे। आपके जिले की बात करता हूं, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुड़गांव की बात करता हूं, रोहतक, सोनीपत, झज्जर की बात करता हूं। 1-2 ये रिकॉर्ड की बात है, 1-2 एकड़ नहीं, 68 से 72 हजार एकड़ जमीन बड़े बड़े धन्ना सेठों को, ग्रुपों को दी गई थी। ये इस प्रकार की सरकार हरियाणा प्रदेश ने देखी है और आज तक भी कोर्टों में, कचहरियों में केस चल रहे हैं, मुकदमे लड़ने हैं, पेशी पर जाना आपको पड़ता है। किस प्रकार की बातें करने की बात करते हो अध्यक्ष जी। इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद खेलों के अंदर हमारे माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा, चाहे ओलंपिक गेम थे, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हुए, सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा प्रदेश के प्लेयर, बच्चे बच्चियों ने लाने का काम किया। यह सरकार की नीतियों पर ही आधारित। मैं विधायक जी बैठे थे, कह रहे थे गुहाना खरगोदा की बात करते थे, सड़कें नहीं बनी। अध्यक्ष महोदय, हमने देखा केएमपी पर 20 साल पहले काम शुरू हुआ था। 10 साल माननीय विधायक जी की सरकार रही, वो भी विधायक थे, एक डंपर भी मिट्टी का नहीं घेरा गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नरवाल जी करोड़ों करोड़ों रुपए लगा करके आज देख लो आप उसको, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस भी सड़क के सामने फेल है। कम हुआ उसको तो मानना चाहिए आपको। अध्यक्ष बहन जी, आप इस बात पर बोल ही नहीं सकते, आप इसमें कुछ कह ही नहीं सकते। आप वो तो 2 और 2 4 वाली बात है बहन जी, आपके हल्के से होकर के जा रहे, आप खुद उसको महसूस करते सकते हैं। बस बैठो बैठो बहन जी बैठो। अध्यक्ष महोदय, मैं 1-2 मिनट का समय लूंगा। मेरी नहीं, 1 मिनट में आप कर दो पूरी। आपके सामने बस 1 मिनट ही लूंगा जी। मेरी हल्के की मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने पहले भी बात की थी। कैथल हरियाणा के हिसाब से बड़ा शहर है, 1.25 लाख के लगभग वोट है। कैथल में हमारी सब्जी मंडी नहीं है, पुरानी सब्जी मंडी छोटी सी मंडी है। कैथल में एक नई सब्जी मंडी बनाई जाएगी और एक ग्योंग ड्रेन है उपाध्यक्ष महोदय, उस पर भी मैंने सरकार के सामने पहले बात रखी थी। और ठीक इसी प्रकार कैथल शहर से एक ड्रेन जाती है, कुतेपुर नाम ड्रेन का नाम है जी, और उसकी पटरी है, वो वाया कैथल शहर से वाया कुतेपुर आगे बड़ा गांव आता है, कैथल हल्के का सजुमा गांव है जी, उसकी पटरी को अगर सरकार सड़क में परिवर्तित कर दे, आधी पटरी बनी हुई है जी, बीच में आधी रुकी हुई है, अगर उसको सड़क का रूप दिया जाए, क्योंकि सजुमा गांव में 12,000 के लगभग आबादी का गांव है, तो उस सड़क से पास के गांव को बहुत जबरदस्त लिखित में दे दो, आप लिखित में दे दो, आप रिकॉर्ड पे आ जाएगी। अध्यक्ष जी 1 मिनट जी प्लीज, मेरा टाइम भी रह रहा, अभी देख लीजिए आप। ना टाइम नहीं रह रहा, आपका हो गया, वो आपका जो खराब किया था बीच में वो भी 2 मिनट दे दिए। आज सरकार की स्कीम है, एक गांव से दूसरे गांव का कोई भी जोड़ने वाला रास्ता कच्चा नहीं होना चाहिए। मेरे 2 बड़े गांव हैं, गांव पाड़ला और गांव बाबा लदाना। गांव पाड़ला और बाबा लदाना तो वैसे भी ऐतिहासिक गांव है, बाबा राजपुरी जी की जन्म स्थली है, और दशहरे से अगला दिन उपाध्यक्ष वहां मेला लगता है, जिसमें हजारों नहीं लाखों लोग आते हैं। इसलिए मेरी सरकार से बेनती है, बाबा लदाना से पाड़ला तक वाया बुड्ढा खेड़ा, तीनों गांव उपाध्यक्ष बड़े हैं। धन्यवाद। कच्चे रास्ते को पक्का बनाने का काम किया जाए। उपाध्यक्ष जी मेरे 2 मिनट अभी बचे हुए हैं, प्लीज जी। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहना चाहूंगा, इनका गोद लिया गांव है, 14-15 हजार वोट का गांव है केवड़क, उसको सब तहसील का दर्जा दिया जाए जी। और एक कुलतारण माइनर है जो शहर में, उपाध्यक्ष महोदय मैं ये बात इसलिए कहता हूँ, 2 माइनर है, दोनों के दोनों रबजाए शहर में आते हैं जी। गांव नौज से गांव जसवंती, जसवंती से देवरा, देवरा से कैथल शहर तक उसकी पटरी को पक्का किया जाए। जिस प्रकार सरकार ने उपाध्यक्ष जी एक निर्णय लिया ना जी, बस ठीक है जी, धन्यवाद। दिल्ली से बलवीर जी सर 1 मिनट का समय जी। सैनी साहब, हाँ जी, हो गया जी।